तो दोस्तों टाटा केमिकल्स ने अपने Q2 के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है Q2 के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले बता दूं, कंपनी की बोर्ड मीटिंग कंपनी के फंड रेज को लेके भी थी और कंपनी की तरफ से 1500 करोड़ का फंड रेज किया गया। लेकिन बेसिकली मार्केट को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि एनसीडी के थ्रू यानी कि नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर के थ्रू कंपनी फंड रेज करने जा रही है, तो इससे कोई ज़्यादा मतलब भी नहीं होगा मार्केट को। चलिए नंबर देखते हैं टाटा क्रूज में। तो देखिए पिछले क्वार्टर में 3719 करोड़ का कंपनी रेवेन्यू जनरेट करने जा रही है ऑपरेशन के थ्रू। पिछले साल 3999 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 3877 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिली, लगभग 3% के आसपास की गिरावट आपको देखने को मिल रही है। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिली। यहाँ देखें तो यहाँ लगभग 4% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेस पे देखें तो बढ़ा है, लेकिन साल दर साल गिरता हुआ देखने को मिला है। लेकिन नाम से ही आपको पता चल गया होगा कि केमिकल सेक्टर की कंपनी है, तो हमें क्या करना रहता है, हमें साल दर साल जज करना रहता है। तो साल दर साल देखें तो कंपनी के रेवेन्यू आपको गिरते हुए देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी के खर्चे क्या निकलते हैं वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 3497 करोड़ खर्च किए थे, पिछले साल 3803 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी का खर्चे 3769 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी आपको ज़्यादा आपको देखने को मिला है क्योंकि 3% के आसपास का रेवेन्यू आपको गिरता हुआ देखने को मिला है। खर्चे देखते हैं तो लगभग 1% के आसपास कम होते हुए देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी आपको थोड़ी ज़्यादा देखने को मिला है। चलिए कंपनी का प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 316 करोड़, पिछले साल 267 करोड़ के आसपास। जबकि अभी देखें तो कंपनी का प्रॉफिट 154 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो एक बड़ी गिरावट साल दर साल देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 41% के आसपास की गिरावट है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं यहाँ पे तो कंपनी का प्रॉफिट लगभग 50% के आसपास गिरता हुआ देख लो। तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर देखें तो एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिले। उसके पीछे का रीजन आप कह सकते हैं कंपनी के एक्सेप्शनल आइटम को जाता है, क्योंकि कंपनी को इस क्वार्टर में 65 करोड़ के आसपास का नुकसान हुआ है एक्सेप्शनल आइटम में, जिसकी वजह से कंपनी का जो प्रॉफिट है उसके अंदर एक बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली। क्योंकि एक्सेप्शनल आइटम से पहले का प्रॉफिट देखें तो इस क्वार्टर में 246 करोड़ के आसपास था, पिछले साल 304 करोड़, अभी देखें मतलब पिछले क्वार्टर में 318 करोड़। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखें आप तो आपको साल दर साल क्वार्टर गिरता हुआ देखने को मिल रहा है। चलिए कंपनी का ईपीएस क्या निकलता है वो देखते हैं। बेसिकली एक्सेप्शनल आइटम हो या कुछ भी हो उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि जब भी एक्सेप्शनल आइटम में कंपनी को नुकसान होता है तो किसी ना किसी तरीके से कंपनी के बैलेंस बुक से ही कंपनी के पैसे जा रहे हैं, तो ऐसे में सेंटिमेंट थोड़ा सा नेगेटिव आपको हो जाता है। ईपीएस देखते हैं पिछले क्वार्टर में 9.89, पिछले साल 7.61, अभी देखें तो 3.02 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर तक कमजोरी देखने को मिले। मार्जिन बताने से कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आप कह सकते हैं कि रेवेन्यू 3% गिरा है, प्रॉफिट 50% के आसपास गिरा है, तो मार्जिन तो बुरी तरीके से आपको गिरते हुए देखने को मिले, इसलिए मैं आपको मार्जिन नहीं बता रहा हूँ। ओवरऑल देखा जाए तो नंबर बहुत ही कमजोर आप कह सकते हैं। रेवेन्यू आपका गिर रहा है, कंपनी के प्रॉफिट के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली। एक सबसे आइटम हटा भी देते हैं फिर भी कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट आपको साल दर साल क्वार्टर गिरते हुए देखने को मिला है। तो देखते हैं इस पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।